हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनको हम किस साइज़ के पॉट्स उनके लिए बेस्ट रहते हैं, तो हम कैसे पॉट्स में उनको लगाएं। तो देखिए, पॉट्स जो हैं वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब उनमें हाइट प्लांट्स की कम होती है, उनकी जड़ें बड़ी बहुत गहरी नहीं होती हैं, थोड़ी शैलो, रूट बॉल बहुत गहरा नहीं होता है उनका। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम जो है 9 इंच के गमले में बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अगर आप अपने गार्डन में विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ही स्पेशली गमले लाना चाहते हैं तो 9 इंच के गमले लाएं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन वो गमले आप तभी लाएं क्योंकि ये क्या है, सीजनल प्लांट्स के लिए चलेंगे। फिर इसमें जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो इनमें उनके लिए तो फिर हमें 12 इंच के गमले चाहिए होते हैं। इसलिए ये जो मैंने गमले रखे हुए हैं ये सिर्फ सीजनल प्लांट्स के लिए रखे हुए हैं। इनमें मैं पेरिनियल वाले परमानेंट वाले पौधे नहीं लगाती हूँ, और उनको फिर आपको सर्दी के बाद या तो उठा के रखना पड़ेगा, या फिर मैं इनको जुलाई के जून एंड में इनमें ये पोर्चुलाका लगा देती हूँ, ये आ जाते हैं। तो इसमें पेरिनियल प्लांट्स नहीं लगेंगे, उनके लिए 12 इंच चाहिए होते हैं। तो अगर आप स्पेशली विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ही गमले लाना चाहें और उनको बाद में उठा के रखना चाहें, गर्मी में मैं इनको उठा के रख देती हूँ और इनकी मिट्टी का सोलराइजेशन करके और मिट्टी को धूप में सुखा लेती हूँ। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 9 इंच के गमले लाएं। और 9 इंच के गमले में एक फ़ायदा रहता है कि एक गमले में आपका एक ही पौधा लगेगा। और अगर आप जो है वो 12 इंच के गमले में लगाना चाहते हैं तो देखिए, वो जो लंबा वाला 12 इंच का गमला होता है, ऐसा बड़ा वाला, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो 12 इंच का गमला होता है ये सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है। वेस्टेज ऑफ स्पेस कह सकते हैं कि इसमें जड़ तो उसकी इतनी सी जाएगी, और इतने बड़े गमले में अगर आप पौधा लगाएंगे तो उसमें पानी, मिट्टी ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा इस गमले में, तो वो पौधा आपका सड़ जाएगा। तो इस वाले गमले में ज़्यादा अच्छी तरह आपका चलेगा नहीं। इसमें आप क्राइसेंथेमम लगा सकते हैं। गुलदाउदी 12 इंच के, वो 9 इंच में मत लगाएं, वो बेटर यही रहेगा कि गुलदाउदी को आप 12 इंच में ही लगाएं। और बाकी सारे जो पौधे होते हैं, क्योंकि गुलदाउदी और डहेलिया भी लगा सकते हैं आप, डहेलिया 9 इंची में भी लगा सकते हैं और 12 इंची में भी अगर पौधा बड़ा है तो लगा सकते हैं। तो क्राइसेंथेमम 12 इंची में ही लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह बड़े होते हैं और उनमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है और उनको पानी ज़्यादा चल जाता है, उनकी जड़ें भी बाकियों से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो क्राइसेंथेमम इसमें आप लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसे कुंडे नहीं ले सकते तो एक और है, मैं पहले क्या किया करती थी, इस तरह के, ये देखिए 12 इंच के जो कुंडे हैं, ये वाले जो कुंडे हैं 12 इंच के कुंडे कहते हैं इनको, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। तो ये 12 इंच के कुंडे में आप लगा सकते हैं। लेकिन 12 इंच के कुंडे में जब आप लगाते हैं पौधा, तो कोई भी सीजनल प्लांट, पिटूनिया लगाएं, वर्बिना लगाएं, पेंजी लगाएं, कुछ भी, डॉग फ्लावर जो भी, तो आपको उसकी रिम के साथ साथ 1 2 3 पौधे ऐसे लगाने पड़ेंगे, और रिम के साथ, बीच में नहीं, ऐसे साइड में, जैसे एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो ऐसे पौधों में, ऐसे गमलों में अगर आप लगाना चाहते हैं, ऐसे वालों में, तो आपको 3 पौधे एक साथ लगाने पड़ेंगे ताकि वो बाहर की तरफ आए और आपका गमला भर जाए। इतने बड़े गमले में आप एक पौधा लगाएंगे तो वो भी नहीं चलेगा, गल जाएगा उसकी जड़ें, क्योंकि पानी, मिट्टी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा आएगा। इसलिए 3 लगाने पड़ेंगे आपको कम से कम इनमें, और 9 इंची में एक ही पौधा चल जाता है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं पहले इन्हीं में ही लगाया करती थी, इसीलिए ये मेरे पास बहुत है। मेरी पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो मैं पिटूनिया वगैरह सब इन्हीं में ही लगाया करती थी। और अब ये खाली पड़े थे तो मैंने इसमें एस्पैरेगस लगा दिया। एक ये इस तरह के कुंडे भी अच्छे रहते हैं, मतलब बहुत गहरे जो गमले होते हैं ना उनमें सीजनल कम लगाए जाते हैं, इस तरह के ये भी अच्छे रहते हैं। और इनमें क्या है, जैसे देखिए, इसमें 1 2 3 4 तक पौधे आप लगा सकते हैं। अगर आप थैली में लगा हुआ बड़ा पौधा लाते हैं तो आप इसमें 1 2 और 3 लगा सकते हैं, और अगर छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं तो आप इसमें 4 भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी पौधे अच्छे चलते हैं।
लेकिन ऐसी जगह रखना है आपको जहाँ धूप अच्छी आए। तो इस तरह के इनमें भी ये क्यारी का काम करते हैं। इस तरह के अगर आप गमले लेंगे तो उनमें कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, जैसे पिटूनिया और उसके साथ साथ आप अलाइसम लगा दें या डॉग फ्लावर लगा दें बीच में, है ना। तो इस तरह से इसमें 2-3 वैरायटी के पौधे भी, जैसे इस तरफ बाहर की तरफ कुछ और लगा दें, अंदर की तरफ कुछ और लगा दें। पिटूनिया के साथ जो पौधा लगाएं वो थोड़ा हाइट लंबा वाला लगाएं, जैसे डॉग फ्लावर लगाएं, या पिटूनिया को कंट्रास्ट देने वाला अलाइसम लगा दें, तो वो बीच बीच में अच्छा लगेगा उसके लगा हुआ। तो इस तरह से ऐसे वाले गमलों में भी आप लगा सकते हैं, लंबे गमले अगर आप लेना चाहें तो। क्योंकि ये इनकी, जैसे मैंने कहा, जड़ें ज़्यादा गहरी और बड़ी नहीं होती हैं, तो इनके लिए बहुत बड़े बड़े 12 इंची के बड़े बड़े गमले जो है वो सही नहीं रहते हैं। उसमें ये डर रहता है कि ओवर वाटरिंग हो जाए और हमारा पौधा जो है वो गल जाए। मैं 12 इंच के लंबे वाले गमलों में सीजनल प्लांट्स कभी नहीं लगाती हूँ। अगर लगाना हो तो या तो डहेलिया और क्राइजेंथेमम लगाती हूँ। उसके अलावा दूसरे जो प्लांट्स हैं वो 12 इंच के बड़े वाले गमलों में मैं नहीं लगाती हूँ, और वो उसके लिए सही भी नहीं रहता है। और हाँ, ये जरबेरा जो होते हैं ना, ये जरबेरा, ये देखिए मेरे जरबेरा का पौधा, ये देखिए पुराने वाले हैं। ये एक लॉट तो मेरा सारा मर गया, उसके बाद लाई हुई हूँ मैं। ये जरबेरा को भी आप 12 इंची में भी लगा सकते हैं और 9 इंची में भी लगा सकते हैं। अगर आपका पौधा थोड़ा छोटा है तो 9 इंची में लगाएं, और अगर पौधा बड़ा है तो आप उसको 12 इंच में लगा सकते हैं। वैसे 9 इंची में भी जरबेरा चल जाता है। तो ये 3 पौधे हो गए, क्राइजेंथेमम, जरबेरा और डहेलिया जो है वो आप 12 इंच वाले ऐसे बड़े पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन बाकी आप जो है या तो कुंडों में लगाएं या फिर ऐसे, ये देखिए ये मेरे कलांचू देखिए ये सारे लगे हुए हैं, ये 9 इंची के पॉट्स में लगे हुए हैं। तो ये सही रहता है इनके लिए। ज़्यादा बड़े पॉट नहीं लाने चाहिए, बड़े पॉट्स नहीं लगाएं, थोड़ा सा रूट बाउंड रहें, वो पसंद करते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आपको बताना था। और हैंगिंग बास्केट्स देखिए जैसे ये होती हैं, इनमें भी ये देखिए हैंगिंग बास्केट्स होती हैं, ये भी देखिए गहरी कम है, तो इसमें भी आप एक पौधा लगा सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में तो आप कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, एक पिटूनिया लगा दें, एक साथ में कोई और पौधा लगा दें, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं थोड़े से कॉम्बिनेशन में। तो फ्रेंड्स, बस यही बताना था आपको कि आप किस तरह के पॉट्स चूज़ करें। ऐसे कोई भी ऐसा पॉट जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हो, 5 इंच 6 इंच तक गहरा हो, उसमें आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को लगा सकते हैं। और उनके रूट बॉल्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।